अब बताओ जल्दी से, क्या सरप्राइज है मेरे लिए? आज ना मैंने पापा को बुला लिया घर पे। क्या? तुमने अपने पापा को बुला लिया? यार जतिन, हद होती है। तुमने मेरे बर्थडे वाले दिन अपने पापा को बुला लिया। अब वो आएंगे, उन्हें 36 तरह के पकवान बना के दूं, पूरा दिन मेरा काम करते हुए निकलेगा। तुम्हें ना मेरा बर्थडे स्पॉइल करना था, इसलिए तुमने अपने पापा को बुला लिया। क्या यही था तुम्हारा सरप्राइज? अब वो आ गए हैं ना, तो महीनों तक रुकेंगे और रोज अपने दोस्तों को लेकर आएंगे। बहू चाय ले आ, बहू पकोड़े ले आ, बहू ये कर दे, बहू वो कर दे, ऊपर से उनके कपड़े भी धो, सारा काम करो। पूरा दिन मेरा वैसे निकला करेगा। मैं तो परेशान हो जाऊंगी। पता नहीं तुमने क्यों बुला लिया अपने पापा को। शिवानी, क्या बोले जा रही हो? कुछ सोच समझ के तो बोलो कि कब किसके बारे में क्या बोलना है। क्या गलत बोला मैंने इसमें? तुम्हें तो कुछ करना नहीं होता ना, पूरा दिन मैं रसोई में लगी रहूंगी। मेरा बर्थडे खराब हुआ तो हुआ, ऊपर से पूरा 1 महीना और मैं परेशान रहूंगी। और क्या पता 1 महीने बाद भी जाए ना जाए, पता नहीं कितने दिनों तक यहाँ पे रहेंगे। यार तुमने अपने पापा को बुला के ना मेरा दिमाग खराब कर दिया है। तुम्हारे पापा की जगह ना वृद्धाश्रम में है, यहाँ पर नहीं है। शिवानी, तुम पागल हो गई हो। जरा आंखों से पट्टी हटाकर देखो कि तुम किसके बारे में बोल रही हो। क्या गलत बोला है यार मैंने? सही तो बोला है बिल्कुल। पता नहीं किस किस को घर में उठा के ले आते हो। धर्मशाला बना रखा है घर तुमने। जरा पीछे देखो। जतिन, तुमने बताया क्यों नहीं? तुम्हारे पापा जी नहीं, मेरे पापा जी हैं। शिवानी, मुझे पापा मत बोल। मैंने सब कुछ सुन लिया है। दामाद जी, ये तो मेरी शिवानी है ही नहीं। शिवानी, क्या मैंने तुझे ऐसे संस्कार दिए थे जो आज दामाद जी को क्या कह रही थी तू? अगर तुम्हारे पापा आए हैं तो उनको वृद्धाश्रम भेज दो। मेरी बच्ची, जब तू छोटी सी थी ना, तेरी माँ इस दुनिया से चल बसी थी। मैंने तुझे माँ बाप का प्यार दिया है। जब तेरी विदाई हुई थी ना, मैंने कहा था, बिटिया रानी, अब ये तेरा मैका यहीं रह गया। अब तेरा ससुराल ही तेरे ससुर, पापा और तेरी सास मम्मा है। अब उनकी सेवा करना। अरे तूने क्या किया? अरे तूने तो इस घर को नर्क बना के रख दिया है। हीरे जैसा मेरा दामाद और इतना अच्छा परिवार, और तूने क्या किया? मुझे शर्म आ रही है तुझे बेटी कहते हुए। क्या कह रही थी तू? आपके पापा की जगह वृद्धाश्रम में है? पापा, मुझे नहीं लगा था कि आप आ रहे हो। मुझे तो लगा था इनके पापा जी आ रहे हैं। अगर मुझे पता होता आप आ रहे हो तो मैं आपकी कभी भी ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो पापा। सॉरी जतिन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो तुम। अच्छा, जब तुम्हें पता चला कि हाँ मेरे पापा नहीं तुम्हारे पापा है तो सॉरी। देखा पापा जी आपने, मैं आपको पापा बोलता हूँ और ये मेरे पापा को बुढ़ा बूढ़ा न जाने क्या क्या बोलती है। उनको वृद्धाश्रम भेजने की बात करती है। बस इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया था, ताकि आप इसकी असलियत देख सको। बस यही सब दिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया था कि आपकी बेटी के क्या रंग है, यहाँ पर कैसे कैसे बर्ताव करती है मेरे पापा के साथ। शिवानी, मुझे बेटी कहते हुए शर्म आ रही है कि तू मेरी बेटी है। मुझे एक बात बता, तेरी भी तो भाभी है। आज जो व्यवहार जो दामाद जी के मम्मी पापा के साथ कर रही है, आज कल को तुम्हारी भाभी मेरे साथ यही व्यवहार करे और ये धमकी दे कि तुम वृद्धाश्रम जाओ। तुम्हारे खर्चे बर्दाश्त नहीं होते, तुम्हारी सेवा बर्दाश्त नहीं होती। मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सकती। क्या तुम बर्दाश्त करोगी? नहीं ना मेरी बच्ची। दामाद जी के पापा भी तुम्हारे पापा जैसे हैं, इस बात को तू क्यों नहीं समझी? शिवानी, मैं अपने आप को तो बहुत खुशकिस्मत मानता हूं कि मुझे हीरे जैसे दामाद मिला है, जो तुम्हारी इतनी बातें सुनकर कुछ नहीं कह रहे। अगर कोई और होता ना, धक्के मारकर तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देता। दामाद जी, हो सकता है मुझ में कोई कमी रह गई होगी इसे संस्कार देने में। क्या करूं, इसकी मां नहीं थी, इसको पाला पोसा, कुछ संस्कारों में कमी रह गई होगी। मेरे बच्चे, अब यहां से निकलूंगा। और हाँ शिवानी, जब तक तुम नहीं सुधरोगी, अपने सास ससुर को अपनी मम्मी पापा नहीं मानोगी, तो तुम्हारे लिए मैके के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। हाँ,
तुम्हारे घर में आऊंगा तब आऊंगा जब तुम अपने आप को ठीक कर लोगी, समझ जाओगी कि मेरे सास ससुर भी मम्मी पापा के बराबर हैं, मम्मी पापा जैसे हैं। दामाद जी, मुझे आगे दीजिए, अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगा, अब मैं चलूंगा यहाँ से। नहीं नहीं पापा जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी, मैं वादा करती हूँ आपसे। बस शिवानी, मैंने तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। अरे तूने इस घर को नर्क बना दिया। हो सकता है मेरे संस्कार देने में कुछ कमी रह गई हो। दामाद जी, मैं शिवानी की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहता। अब चलूंगा। यार तुम मेरे बाबू को प्लीज़ लेकर आ जाओ ना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तुमसे वादा करती हूँ आज के बाद ये गलती कभी भी नहीं होगी। मैं तुम्हारी भी इज्जत करूँगी, तुम्हारे पापा की भी इज्जत करूँगी, और मैं किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करूँगी। प्लीज़ मेरे पापा जी को बुला लो। कोई बात नहीं शिवानी, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफ़ी है। तुम्हारे पापा को मैं लेकर आऊँगा और हम साथ में तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे।